हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 13 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो के थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ और उससे पहले भी मैं आप सभी को ये बता देती हूँ, क्योंकि आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे हैं कि दीदी आपने इस संडे में जो मॉक टेस्ट हुआ है वो वाला मॉक टेस्ट नहीं दिया है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इस संडे पर मैं ना घर पर नहीं थी, जिस वजह से मैं वो वाला मॉक टेस्ट नहीं दे पाई हूँ। सो इसलिए वो वाला मॉक टेस्ट मैंने आज दिया है और उस मॉक टेस्ट के बारे में हम डिटेल में लास्ट में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्कोर रहा है और क्या इस बार मैंने कट ऑफ को क्लियर किया है नहीं किया है। क्योंकि लास्ट संडे में जो मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया था उसमें जो भी कट ऑफ थी वो मेरी क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे सिर्फ 213 नंबर बने थे। तो उन 213 नंबर को लेकर काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि दीदी आपका स्कोर अच्छा है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया था मुझे कि दीदी पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, वो मॉक टेस्ट वो बहुत ज़्यादा आसान था, फिर भी आपके काफ़ी कम नंबर आए हैं। सबसे पहले आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मुझे 2 से 3 दिन में मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दीदी मॉक टेस्ट में जो हमारा स्कोर है वो मैथ्स वाले सब्जेक्ट में सबसे कम स्कोर होता है, जिसमें हम सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो देखो, मैथ्स को अच्छा करने का या मैथ्स में अपना स्कोर अच्छा लाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, वो है प्रैक्टिस। किसी भी क्वेश्चन को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या किस मेथड से आपको करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, आपको वो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें ना हमें तभी पता चलती है जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना अपने मैथ्स की, या तो आप मैथ्स के लिए कोई प्रैक्टिस बुक मंगा लो या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैथ्स मैंने 2 जगह से पढ़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैथ्स जो पढ़ी है वो आदित्य रंजन सर से पढ़ी है। सर की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, 21 दिन 21 मैराथन के नाम से, मैंने वहाँ से पढ़ी थी। अपना मैथ्स का सिलेबस मतलब वहाँ से कंप्लीट किया है। और उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस मेरी RWA पर चल रही है, जो कि अभी भी चल रही है। RWA पर डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो वहीं से मैं अटेंड करती हूँ प्रैक्टिस सेट। और इसके अंदर मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी बुक भी मंगाई हुई है, वो भी आदित्य रंजन सर की है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है वो, मुझे काफ़ी ठीक लगती है वो, क्योंकि छोटी सी है और कॉन्सेप्ट वाइज में सारी चीज़ें दे रखी हैं और 10 मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। तो इसलिए बाकी मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस अपनी बुक से भी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही मैथ्स की प्रैक्टिस की है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो ये इतना एनफ रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से और बेहतर तरीके से पढ़नी पड़ेंगी, तो डेफ़िनेटली आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो मैथ्स डेफ़िनेटली आपकी अच्छी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी मॉक टेस्ट कहाँ से दें। देखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट तो आपको हर एक ऐप पर मिल जाएंगे, जितनी भी एप्लीकेशन है जो स्टडी से रिलेटेड है कहीं भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं RWA से मॉक टेस्ट देती हूँ। अगर मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देती हूँ तो वो RWA से देती हूँ। और अगर कभी कभी ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी देती हूँ, जिसमें मेरे पास एक बुक मंगाई हुई है मैंने, उसको मैं टाइमर सेट करके उसका प्रैक्टिस सेट सोल्व करती हूँ, तो वो ऑफलाइन मॉक की तरह ही हो जाता है। और अभी मैंने एक और प्रैक्टिस बुक ली है अपनी, जो कि किरण की है। तो अभी मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी ऑफलाइन भी करने वाली हूँ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है और कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम जो है वो भी ऑफलाइन मोड में होगा। तो बेहतर होगा कि हम थोड़ी सी ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर लें, क्वेश्चंस की भी, प्रैक्टिस सेट की भी और मॉक टेस्ट की भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी RWA पर जो GS की क्लासेस स्टार्ट हुई है, जो नवीन सर क्लास ले रहे हैं, वो भी आप क्लास लेती हो क्या। तो हाँ, मैं भी वो क्लास ले रही हूँ। और स्पेशली फर्स्ट वाली क्लास की अगर मैं बात करूँ तो उसके तो मैंने अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं उनके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जो सर कराते हैं उसकी PDF कहाँ पर मिलती है उस नोट्स की, यानी कि जो सर वो क्लास कराते हैं उसकी PDF कहाँ पर डलती है बाद में। तो ये वाली PDF ना आपको ऐप पर मिलती है, जो RWA का जो ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसको जब आप चलाओगे तो वहाँ पर एक PDF वाला सेक्शन होता है, तो वहीं पर आपको उन सभी की PDF मिल जाती है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो क्लास में सर कराते हैं वहाँ से पढ़ने के बाद जब मुझे उसको रिवीजन करना होता है तो मैं RWA ऐप पर उसको PDF को ओपन करके वहाँ से रिवीजन उसका ईजिली हो जाता है। और आज आप सभी भी सोच रहे होंगे कि आज दीदी आप इतना काम क्यों कर रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मासी की आंखों का भी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मम्मी मासी के घर पर ही गई हैं अभी। और एक वीक मम्मी ना वहीं पर रहने वाली हैं। तो घर पर बस मैं हूँ और पापा जी हैं, इसलिए घर के जितने भी काम होते हैं सभी काम मेरे को ही करने पड़ रहे हैं। जब मम्मी घर पर नहीं होती है तो हम कितना इजीली बोल देते हैं कि घर पर काम ही क्या होता है, कितना ही काम होता है मम्मी घर पर।
लेकिन जब मम्मी घर पर नहीं होती और जब वो सारा काम हमें करना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि कितना काम होता है। और ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ अब। चलो बहुत इधर-उधर की बातें कर ली हैं, अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आपने कौन-सा बैच लिया और कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो? यानी कि आप एग्ज़ामपुर से पढ़ रहे हो या आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हो? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ना ही तो मैंने एग्ज़ामपुर पर कोई बैच लिया है, ना ही आरडब्ल्यू पर कोई बैच लिया है। मैं जितनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, वो सिर्फ़ यूट्यूब से कर रही हूँ और यूट्यूब पर मैं आरडब्ल्यू से ही पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैंने आरडब्ल्यू का कोई बैच नहीं लिया हुआ है। और क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था आज अपना सारा काम निपटाने में। मतलब लगभग 11 से भी ज़्यादा बज चुके थे मुझे सारा काम करने में घर का। घर का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर तो सबसे पहले मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा, और उसके बाद मैं लगी थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। एंड आज है डे 13 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज का स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है। सबसे पहले तो मैंने अपनी एक रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की है, जो संदीप सर ने कराई हुई थी एग्ज़ाम के टाइम पर। मैंने वो वाली क्लास ली है सर की, क्योंकि उस टाइम पर सर ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हुई थी, और सर एक्सप्लेन भी इतना अच्छा करते हैं। लेकिन अभी जो सर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ी कम चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती है। सर काफ़ी जल्दी से करा देते हैं, राहुल सर। इसलिए बीच बीच में मैं सर की पुरानी क्लासेस लेती रहती हूँ, संदीप सर की मतलब पुरानी क्लासेस लेती रहती हूँ, क्योंकि अभी तो सर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वही मैं ले लेती हूँ इस वजह से। और अगर मैं राहुल सर की बात करूँ तो राहुल सर ने पुलिस प्रणाली वाले क्वेश्चन और कथन तर्क वाले, कथन पूर्व धारणा, कारण और प्रभाव वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं कराए हैं। या फिर अगर अच्छा होता कि सर एक अलग से क्लास ले लेते हैं इन सभी की, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम कराते हैं सर, जिसकी वजह से रीजनिंग का ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है हमारा, और जिसकी वजह से रीजनिंग में कहीं ना कहीं मार्क्स भी कम आ रहे हैं। और इसके बाद रीजनिंग की क्लास अपनी कंप्लीट करने के बाद मैंने ली थी जीएस की नवीन सर की क्लास, जो आरडब्ल्यू पर नवीन सर करा रहे हैं। तो मैंने सर की वो वाली जीएस वाली क्लास ली थी एक, और उसको करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि वो क्लास 1.5 घंटे की होती है, और उसको अच्छे से समझने में, उसको करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन क्लास बहुत बढ़िया करा रहे हैं सर। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप पूछते रहते हो कि दीदी हम तो ऑनलाइन पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर पाते ऑनलाइन पढ़ाई। तो इसका सबसे सस्ता और टिकाऊ तो आंसर ये है कि आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ना टीचर से शायद इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो जिस वजह से आप बोर हो जाते हो। जब भी आप टीचर से कनेक्ट कर पाओगे ना, जैसे कि राहुल सर पढ़ा रहे हैं, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, और आपका एक कनेक्शन है सर के साथ कि आपको उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि वो क्लास हमें ज़रूर करनी है। इस तरह से आपका भी एक बॉन्ड होना चाहिए अपने टीचर्स के साथ। जब आपकी अपने टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो आपका स्टडी में भी अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती कि बस आपको पढ़ना है और आपने सोच लिया कि आप पढ़ लोगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। बस यहाँ पर बैठकर मैंने अपने 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। रीजनिंग में मैंने एक संदीप सर की क्लास ली थी और जीएस के लिए मैंने नवीन सर की क्लास ली थी। ये 2 ही क्लास मैंने ली थी। इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सच में। फिर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद लग गई थी मैं अपनी थोड़ी सी और पढ़ाई करने के लिए, जिसमें मैंने सोचा था कि थोड़ी सी एक मैथ की क्लास और कर लेती हूँ और उसके बाद अपना मॉक टेस्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने राहुल तेवतिया सर की एक मैथ की क्लास ली थी, और सर काफ़ी दिन बाद आए आज पढ़ाने के लिए। सर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो सर की पहली क्लास थी काफ़ी टाइम बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा था सर को आराम से देख कर, मतलब कि सर ठीक हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और सर ने लॉस एंड प्रॉफिट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था सच में। आज की क्लास मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हुए, आज मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। हालांकि वो क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इजी थे, मुझे लगता है सभी बच्चों के, ज़्यादातर के सभी के ठीक हुए होंगे सभी क्वेश्चन। एक आधा ही हो सकता है किसी का गलत हुआ, वरना तो सभी के ठीक हुए होंगे। और ये भी होता है जब हमारा फेवरेट चैप्टर चल रहा होता है तो हम और भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क की बात करूँ, और पाइप एंड सिस्टम की बात करूँ, और लॉस एंड प्रॉफिट की बात करूँ, ये 2-3 चैप्टर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें पार्टनरशिप भी आता है और एलसीएम और एचसीएफ भी आता है। कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हम और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं उन चैप्टर्स को जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो आज की क्लास एकदम मस्त लगी थी। और क्योंकि सर सिर्फ 52 मिनट की क्लास लेते हैं और उसमें भी थोड़े से क्वेश्चन कराते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं, क्योंकि मैं लाइव क्लास तो नहीं लेती हूँ, बाद में थोड़ा स्पीड अप करके क्लास लेती हूँ मैं, तो ये आराम से बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं मेरे। जिसकी वजह से मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट देने से पहले मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लूँ, जिसमें मैंने मैथ्स के एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, जो मेरे रिविज़न के तौर पर चल रहा है। मैंने आप सभी को बताया था मैं उसमें एवरेज वाले चैप्टर पर आई हुई हूँ, तो मैंने एवरेज की भी एक क्लास ली थी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और बुक ली है, ये वाली। तो मतलब मैंने ली नहीं है, ये मेरी बहन ने दी है, मेरी कज़न सिस्टर है, उसने दी है ये मुझे। उसके पास थी ये वाली बुक, तो अभी फ़िलहाल मैंने ले ली उससे ये पढ़ने के लिए।
तो ये यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट है इसमें, तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर मैं RWA के टेस्ट की बात करूँ तो देखो वो संडे होता है और उससे हमें वो एक तरह से मॉक टेस्ट के लिए तो बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें तो फिर भी एक बुक की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम सभी क्वेश्चन की, सभी चैप्टर्स की डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकें। तो ये वाली बुक मुझे तो ठीक लग रही है अच्छी। और बाकी क्योंकि अब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट होने वाला है मेरा थोड़े टाइम बाद, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं अब प्रैक्टिस करने वाली हूँ इसी बुक से। वहाँ पर मैथ्स की क्लास लेने के बाद मैंने अपना एक मॉक टेस्ट भी लगा लिया था जो कि RWA पर होता है संडे में। वो वाला मॉक टेस्ट मैंने आज किया था क्योंकि संडे में मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने वो मॉक टेस्ट आज किया है। सो इस बार मॉक टेस्ट में मेरे 218 नंबर आए हैं 300 में से। और अगर मैं अपने पिछले मॉक टेस्ट की बात करूँ तो उसमें मेरे 213 नंबर थे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों नंबर्स में, आसपास ही अभी भी मेरे नंबर। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ों की, मैथ्स की, सभी सब्जेक्ट की अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो सीधी सी बात है हमारा मॉक टेस्ट का स्कोर तो इंक्रीज़ हो ही जाएगा। तो इस एक वीक में भी मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें की थी, कुछ प्रैक्टिस भी की थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बेनिफिट करती हैं, जिसकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्कोर इंक्रीज़ हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं हुआ है। और अगर मैं सेक्शन वाइज अपने मॉक टेस्ट के स्कोर की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा स्कोर 17 रहा है, मतलब 17 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं। और अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 29 क्वेश्चन ठीक हुए हैं जिसमें से 6 गलत हुए हैं। तो हिंदी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी में हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हर बार मेरे 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो ही रहे हैं हिंदी में। इसलिए अब मैं हिंदी की प्रैक्टिस पर भी थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि हिंदी में मेरा स्कोर हर बार कम ही आ रहा है। और तीसरा है इसमें रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। पिछली बार भी इसके आसपास ही था और इस बार भी 44 के आसपास ही हैं, तो हर बार सेम सा ये क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं मेरे। मुझे ज़्यादा दुख इसलिए नहीं होता कि मेरे 44 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, मुझे ज़्यादा दुख ये सोच कर होता है कि मेरे 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूँ उनमें कम से कम क्वेश्चन गलत हों। क्योंकि मैं ना सिर्फ वही क्वेश्चन अटेंड करती हूँ जिस पर मैं एकदम श्योर होती हूँ कि हाँ इसका आंसर यही होगा। जिसमें मैं श्योर नहीं होती हूँ मैं उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट ही छोड़ देती हूँ, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अनअटेम्प्ट ही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई क्वेश्चन गलत करूँ जिसकी वजह से निगेटिव मार्किंग में जाए। इसलिए मुझे सिर्फ जितनी चीज़ें आती हैं, जितने क्वेश्चन मेरे से हो पाता है, मतलब मैं उतने क्वेश्चन अटेंड करती हूँ। और अगर मैं जीएस की बात करूँ तो इसमें मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मैंने सिर्फ इसमें वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जो मुझे आते हैं, जिसमें साइंस वाले ज़्यादातर तो क्वेश्चन थे या फिर स्टैटिक जीके का जो पार्ट थे। करंट वाले क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आते, कुछ जो मैंने वन लाइनर पढ़े हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन थे, तो वो चीज़ें मैंने अटैम्प्ट की थी सिर्फ। और सबसे ज़्यादा बेकार स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो जीके जीएस वाला स्कोर हो रहा है सबसे ज़्यादा, जिसमें कम आ रहा है। और बाकी स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।